हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की, जो भी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं रोजगार से संबंधित। सबसे पहले अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 10 विषयों का रिजल्ट जारी हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेजों को मिल गए 402 प्रवक्ता। तो जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की जो भर्ती थी, इसका रिजल्ट जारी हो गया है। 402 लेक्चरार मिल चुके हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में। विषयवार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस विषय के कितने पद थे। चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट जारी किया है और ये है राजकीय पॉलिटेक्निक के व्याख्याता की। 270 व्याख्याताओं का भी रिजल्ट जारी हुआ है। बात करेंगे दरोगा भर्ती 2021 की। ये भर्ती दोस्तों अब कोर्ट के फैसले के अधीन हो गई है। मैंने आपको बताया ही था कि 7 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है दरोगा भर्ती की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और फैसला ये आया है कि अब इस भर्ती को कोर्ट के फैसले के अधीन रखा जाएगा। राज्य सरकार को 4 सप्ताह में दाखिल करना होगा जवाब। अभ्यर्थियों ने ये अपील की है कोर्ट से कि भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को एसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में अंतिम चयन या जो नियुक्ति है, इसको याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य की अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है और याचियों को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह भर का समय दिया है। याचियों के वकील विधु भूषण कालिया व रजत राजन सिंह की दलील थी कि इस भर्ती के संबंध में अब तक 31 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में एक सालवर गैंग काम कर रहा था। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी, उसके कर्मचारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे में एसटीएफ के लिए पता लगाना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी करके परीक्षा में शामिल हुआ है और कौन नहीं हुआ है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को रखी है। अब आगे जुलाई में ही इस सुनवाई में आगे कार्रवाई बढ़ेगी। जुलाई में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाइयां होनी है। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को होनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई होने जा रही है। एक अपडेट डीएलएड के कॉलेजों से है, देख सकते हैं डीएलएड कॉलेजों ने कदम पीछे खींचा, प्रवेश से इन्होंने इनकार कर दिया है। तो डीएलएड के प्रति छात्रों का रुझान कम होता जा रहा है। डीएलएड में लगातार सीटें खाली जा रही थी और इस वर्ष 1 दर्जन जो डीएलएड कॉलेज हैं, जिससे पहले बीडीसी कॉलेज कहा जाता था, कॉलेजों ने प्रवेश लेने से इनकार कर दिया है। कॉलेजों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें विद्यार्थी आवंटित न किए जाएं। प्रदेश में डीएलएड के 3100 निजी कॉलेज हैं। लगभग 2.5 लाख सीटें हैं डीएलएड की, जिसमें 50% सीटें भी उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से नहीं भर पा रही हैं। 2018 में जब से बीएड प्राथमिक में एलिजिबल हुआ है, छात्रों का रुझान बीएड की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से डीएलएड की सीटें खाली रह जा रही थी। हालांकि इस बार उम्मीद है कि डीएलएड में एडमिशन ठीक ठाक होंगे, चूंकि इस समय बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है और जिन्हें सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखनी है, उनके लिए डीएलएड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 जून को आईएएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफ़र की स्थानांतरण की। इसमें सेकंड नंबर पर आप पढ़ सकते हैं श्री विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी थे ये गोरखपुर के, तथा मेला अधिकारी को मिला प्रयागराज। अब इनकी नवीन जो तैनाती हुई है, आप देख सकते हैं इनकी अब फिर से वापसी हो गई है। प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर इन्हें फिर से वापस ला दिया गया है। अभ्यर्थियों को अब उम्मीद है कि अब ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काम करेंगे और जो अनुपात समानुपात का खेल चल रहा है उसे ये ठीक करेंगे और नई भर्ती के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इनका भी रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है और अब देखना होगा कि नवीन तैनाती जब होती है, इस पद पर फिर से आते हैं, तो ये किस तरह से अब काम करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। देख सकते हैं परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का ब्यौरा जुटा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग। आपको पता ही है कि सरकार ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा था कि उनके पास शिक्षक छात्र का अनुपात मेंटेन है। प्राथमिक में उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया, जिसके बाद सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। उसी के बाद एक बार फिर से परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और देख सकते हैं कि नोटिस जारी करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में
कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि कितने पद इसमें रिक्त हैं। 30 अप्रैल 2022 तक की छात्र संख्या के साथ ही शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद और वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या मांगी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे विभाग व शासन के पास कई जानकारियां आ जाएंगी, यानी कहाँ कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं, शिक्षकों की ज़रूरत अभी है या नहीं है। तो इन सब की जानकारी एकत्र हो जाएगी। इसके बाद तबादले से लेकर नई भर्ती व समायोजन तक का भी निर्णय लेने में सरकार को मदद मिलेगी। तो देख पाएंगे कि परिषदीय स्कूलों में भर्ती की जगी आस और छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा तलब किया गया। हालांकि नोटिस का सीधा सीधा मतलब नए विज्ञापन से नहीं होता है, लेकिन जब सरकार डेटा मांगेगी उनके पास डिटेल्स पहुंचेंगी और यदि उन्हें लगेगा कि हाँ भर्ती की ज़रूरत है तो भर्ती आ सकेगी। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि पहले अंतर जनपदीय तबादला होगा, उसके बाद 6800 की जो शिक्षक भर्ती है आरक्षित वर्ग की, इसे क्लियर किया जाएगा और इसके बाद यदि नई भर्ती की आवश्यकता हुई तो नई भर्ती पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अगली अपडेट है पुलिस विभाग में 26,000 से अधिक नौकरियों की। सिपाही बनने का सपना अब साकार होगा। दिल्ली और यूपी पुलिस में हो रही बम्पर भर्तियां। तो दिल्ली में हेड कांस्टेबल के लिए सैकड़ों पदों पर भर्तियां हो रही हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 पदों पर पुलिस की भर्ती होने जा रही है। आरक्षी पदों के लिए जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा। 7 जनवरी 2022 को टेंडर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अब इसका विज्ञापन जल्द निकल सकता है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती की इंतज़ार कर रहे थे तो आपका ये इंतज़ार जल्द समाप्त हो सकता है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 9 जून को 12:30 बजे जारी होना था। तमाम न्यूज़पेपर में और बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वेबसाइट हैं, ये खबरें आ रही थी, लेकिन दोस्तों अब इसमें डिले होने जा रहा है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परिणाम अब अगले सप्ताह जारी होगा, ऐसे जानकारी आ रही है। 14 से 16 जून के बीच में यूपी बोर्ड का अब रिजल्ट जारी होने वाला है। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की नई भर्ती की। दोस्तों आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी सदस्य रिटायर हो गए थे। 10 सदस्यों के पद हैं चयन बोर्ड में और एक अध्यक्ष साहब हैं। आवेदन मांगे गए थे 10 के 10 पदों के लिए और 15 मई तक आवेदन की लास्ट डेट थी। खबरें थी कि मई के अंत तक ही सदस्य मिल जाएंगे चयन बोर्ड को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आवेदन आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और स्क्रीनिंग का काम इस समय चल रहा है और बताया जा रहा है कि फाइनल जो सदस्यों का चयन है इसमें समय लगेगा। चयन बोर्ड के 8 पदों के लिए 850 से अधिक आवेदन आए हैं और जो 2 पद हैं उसके लिए काफ़ी कम आवेदन आए हुए हैं। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की भर्ती करने वाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस समय सदस्य विहीन है। एक साथ 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से चयन बोर्ड में अब एक भी सदस्य नहीं है। चयन बोर्ड में कुल सदस्यों की नियुक्ति होनी है, इसमें 8 सदस्यों के लिए 850 से अधिक आवेदन आ गया है और जो 2 पद हैं शिक्षा विभाग में अपर शिक्षा निदेशक का, इसके लिए आवेदन काफ़ी कम आए हैं। इस पर दिलचस्पी अफसरों ने नहीं दिखाई है। चर्चा है कि आधा दर्जन से भी कम अफसर इसके लिए आवेदन किए हुए हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि और आवेदन इतना ज़्यादा आ गया है कि स्क्रीनिंग में काफ़ी समय लग रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक या फिर अगस्त में ही चयन बोर्ड को 10 के 10 सदस्य मिल पाएंगे। तो काफ़ी इसमें डिले हो रहा है। यदि जुलाई अगस्त तक सदस्यों की नियुक्ति होती है तो नई भर्ती में भी डिले हो सकता है। जहां मई लास्ट तक सदस्य आने थे, अब जून नहीं बल्कि जुलाई लास्ट या अगस्त बताया जा रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। रेगुलर मोड में पीएचडी की पढ़ाई होगी। 6 जुलाई तक आवेदन होंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।